सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और मज़े कर रहे होंगे लाइफ में। तो आज हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट मैच की, जिसकी हमने फर्स्ट इनिंग्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। और सेकंड इनिंग्स रह गई थी क्योंकि वो उस समय मैच कंटिन्यू ही चल रहा था। न्यूजीलैंड की सेकंड इनिंग चल रही थी, तो हमने सोचा कि जब अभी फर्स्ट इनिंग कवर कर लेते हैं, फिर बाद में हम बची हुई सेकंड इनिंग भी दोनों टीम्स की कवर कर लेंगे। और जब तक मैच खत्म हो जाएगा तो हम कंक्लूजन भी हम निकाल पाएंगे वीडियो का। तो बात कर लेते हैं सेकंड इनिंग की। न्यूजीलैंड की सेकंड इनिंग पर चलते हैं क्योंकि हमने न्यूजीलैंड की फर्स्ट और इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग की जो है बात कर चुके हैं हम। तो बात करते हैं सेकंड इनिंग की बैटिंग की। तो टॉम लेथम न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनर एंड डेवन कॉनबॉय दोनों उतरे, दोनों नहीं कुछ कर पाए खास। डेवन कॉनबॉय का तो बहुत बुरा हाल चल रहा है, वैसे भी लेथम का भी ऐसा ही हाल है। बट वो कैप्टन है, तो कैप्टन को है वो तो मौका मिल जाएगा क्योंकि वो खुद ही कैप्टन है। बट डेवन कॉनवे तो बहुत टाइम से स्टार्टिंग में चला था, जैसे ही इसने डेब्यू किया था, बहुत लेट डेब्यू किया था। इसकी अलग बिल्कुल इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कभी बात करेंगे। बट उसके बाद से बिल्कुल नहीं चला, बिल्कुल ठंडा पड़ा है। और हर फॉर्मेट में इसको टाइम अब जगह मिल रही है। ऐसे नहीं सिर्फ टेस्ट में भी नहीं चल पा रहा है, T20 में भी नहीं चल रहा है, ओडीआई में तक नहीं चल रहा है। पता नहीं इसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज हो चुका है इस टाइम पे। अच्छा क्रिकेटर है, बट यू नीड टू प्रूव इट वंस अगेन। आपको वो प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली रन्स मारने पड़ेंगे। तो आई होप ही विल रिकवर एंड ही विल कम बैक। एंड बात कर लेते हैं ओपनर की, हेनरी निकल सॉरी, वन डाउन बैट्समैन की। हेनरी निकोलस जिसने रिप्लेस किया है वन एंड ओनली केन विलियमसन को। तो वो कितनी बड़ी जगह है जो उसको फिल करनी है, क्योंकि वन डाउन केन विलियमसन आया करता था और आप सभी को पता है कुछ ही दिनों पहले उसने पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है अपनी। और उसकी जगह जो है टेस्ट मैच में फिल करने आया है हेनरी निकोलस। तो बहुत बड़ा शो है जो उसको फिल करना है। टीम न्यूजीलैंड के बहुत बड़ा जो है एक ओहदा है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसको फुलफिल करनी है, और वो उसने करी इस मैच में। ठीक है, जितना बड़ा उसके लिए जितने बड़े शख्स की वो जगह ले रहा था, उतना ही बड़ा उसने स्कोर भी बनाया है। 121 रन बनाए 171 के स्कोर पे। हालांकि इसकी कुछ कैचेस ड्रॉप हुई थी इंग्लैंड के फील्डर से, बट स्टिल गुड इनिंग्स तो गुड इनिंग्स होती है भाई। तो 70 के स्ट्राइक रेट से खेला है। स्ट्राइक रेट की इतनी ज़्यादा बात नहीं होती टेस्ट मैचेस में। मैंने तो अपने कितनी बॉल्स खेली हैं आजकल टेस्ट मैच में, मतलब देखो 170 बॉल पे 120 रन बनाए। मतलब आजकल ये तो बहुत फास्ट हो चुका है। मतलब आपको भी लगेगा यार 170 बॉल पे 121 ही तो बनाए हैं, 100 से भी कम का स्ट्राइक रेट है। नहीं, 170 बॉल में लोग 50-50 रन मारा करते थे। 50 रन ये नॉर्मल वो होता था टेस्ट मैच फिगर्स। अभी क्योंकि T20 क्रिकेट आ चुका है, लोग तेज खेलने लग चुके खेलते जा रहे हैं। स्ट्राइक रेट इम्प्रूव मतलब बढ़ता ही जा रहा है अब टेस्ट क्रिकेट में। पहले जैसा नहीं है, पहले प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटिंग डिफेंस होता था। डिफेंस घंटों घंटों तक भाई बंदा बैटिंग करता रहता था। आपने राहुल द्रविड़ द वॉल तो सुना ही होगा। बहुत सारे बैट्समैन डिफेंस करते थे बहुत देर तक, इवन एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर्स भी घंटों तक बैटिंग करते थे बिना रन बनाए। तो वो होता था टेस्ट मैच रियल। अब क्या हो चुका है कि क्योंकि इन्फ्लुएंस आ चुका है T20 क्रिकेट का, तो ज़्यादातर बैट्समैन अब नहीं रोक पाते हैं अपने आप को इतना, वो शॉट्स के लिए जाते हैं। और उसी उसी का जो रीज़न है जिस वजह से बेसबॉल जो इतना फेमस हुआ। बेसबॉल का ओरिजिन इस वजह से हुआ है क्योंकि अग्रेसिव क्रिकेट खेलना, रन रेट ज़्यादा लेके चलना। ठीक है। तो 121 रन बहुत अच्छी इनिंग खेली ने हेनरी निकोलस ने, बहुत अच्छा कमबैक टीम में, बहुत अच्छा जो है कमबैक किया। बात कर रहे थे रचिन रविंद्र की। रचिन रविंद्र भी मतलब जो होता है ना, एक सिक्के के दो पहलू, रचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे एक जैसे ही चल रहे थे। सचिन रविंद्रा को भी शुरू में बहुत चला, वर्ल्ड कप में 2023 में कितना जबरदस्त खेला था उसने, उसकी तो वाहवाही स्टार्ट हो गई थी इंडिया के खिलाफ, तो बल्कि और अच्छा खेल रहा था। बट उसके बाद से ऐसी नजर लगी कि ना तो T20 में, ना टेस्ट मैचेस में, ना ओडीआईज में कहीं नहीं चल रहा। और लगातार जैसे डेवन कॉनवे को जगह मिल रही है, मौका दिया जा रहा है, वैसे ही रविंद्र को भी मिल रहा था। बट रविंद्र ने इस मैच में जो है, इस इनिंग्स में जो है फाइनली रन बनाए, 76 रन स्कोर करे। और इसकी भी मैं बताता हूँ, कैच छूटी थी, ड्रॉप हुई थी, तो इंग्लैंड के फील्डर्स ने तो मतलब इंग्लैंड ने तो इतना घटिया परफॉर्मेंस किया, मैं क्या बताऊँ, बैटिंग बॉलिंग हर जगह से।
बहुत घटिया परफॉर्मेंस। और डेरिल मिचेल अगेन, आपको पता है डेरिल मिचेल मिस्टर कंसिस्टेंट है, मैं बताता ही रहता हूँ। 68 रन स्कोर करे हैं बंदे ने, बहुत अच्छी इनिंग खेली है। टॉम ब्लंडल 16 रन बनाए, ग्लेन फिलिप्स 3 रन बनाए, 38। नितिन स्मिथ अच्छा परफॉर्म कर रहा है यार, बॉलिंग से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बैटिंग से भी रन मार जा रहा है, तो अच्छा ओवरऑल परफॉर्मेंस कर रहा है न्यूजीलैंड के लिए। तो टोटल बनाया 362 न्यूजीलैंड ने, और कुछ लीड भी थी इनके पास पहले से। तो ये सब करके इंग्लैंड को इन्होंने टोटल देते थे 450 समथिंग का। ठीक है, बॉलिंग की बात कर लेते हैं इंग्लैंड की तरफ से। आर्चर 16 ओवर में 3 विकेट लिए, 3.9 की इकोनॉमी से, और एक्सपेक्टेड टफ हुआ था, और अच्छा डाल सकता था जब स्ट्राइक बॉलर और कोई एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है आपके पास, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करता आर्चर। मैथ्यू फिशर 17 ओवर में 58 रन, 3 विकेट। जॉश टंग 2 विकेट 19 ओवर में। सोनी सोनी बेकर, इस बेचारे को विकेट ही नहीं मिल रहा है, 1 विकेट 15 ओवर में। ठीक है, जेकब बैथल 1 विकेट। बाकी पार्ट टाइम बॉलर्स, तो बॉलर्स ने कुछ खास ऐसा किया नहीं, जैसे कि आप देख सकते हो फिगर्स को। स्पेशली मेन स्ट्राइक बॉलर से ज़्यादा उम्मीद है, और वो नहीं करके दे रहे हैं आपको डिलीवर। तो न्यूजीलैंड ने रन्स मारने ही है, और उन्होंने मारे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के फर्स्ट इनिंग्स, सेकेंड इनिंग्स की। तो इंग्लैंड को काफ़ी ज़्यादा रन चाहिए थे, मतलब चेस करना 450 के आसपास। इंग्लैंड की जैसे पिचों में यहाँ पर मूवमेंट्स हो रही थी, बहुत मुश्किल होने वाला था। और जैसे कि हालांकि फॉर्म चल रही है इन प्लेयर्स की, तो उनके लिए और 2 गुना हो गया था ये टारगेट, ये आप ये समझ लो। बेंटकेट 9 रन बनाया, बिल्कुल नहीं चल रहा बेंटकेट भी अभी। एमिलियो के, इसने 250 बना चुका है अभी तक, बट कोई भी नहीं चल पाया इस इनिंग में, सेकेंड इनिंग में। एंड जेकब बैथल तो भाई 0 पे आउट हो गया भाई। इनका नेक्स्ट जो रूट 0 पे आउट हो गया। 77 बनाए जो रूट ने अच्छी इनिंग्स खेली, मैंने देखा उसका, उसकी बैटिंग देखी, अच्छी इनिंग खेली उसने, वो टिका रहेगा एंड पे। हैरी ब्रूक और उसकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप जम रही थी, बहुत अच्छा खेल रहे थे दोनों, ऐसा लग रहा था, क्योंकि वाइस कैप्टन और कैप्टन है, दोनों ही खेल रहे थे। जो रूट कैप्टन है, बिकॉज बेन स्टोक्स सबको बताया है कि बाहर है। ठीक है, उसकी कंट्रोवर्सी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। तो जो रूट और हैरी ब्रूक की बहुत अच्छी पार्टनरशिप जमी थी, दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे, और एक तरीके से धीरे धीरे उम्मीद जगा रहे थे कि भाई इतना बड़ा टारगेट है, ये भी चीज हो सकता है अगर ये दोनों टिके रहे, तो अच्छा खेल रहे थे। बट उसके बाद हैरी ब्रूक का विकेट आ जाता है, अच्छी बॉल पे आउट किया, एंड वो पार्टनरशिप टूटी। उसके बाद संभल ही नहीं पाए इंग्लैंड, उसके बाद नहीं संभल पाए भाई। थोड़े भी बहुत बाउंड्रीज उसके बाद रूट ने मारी, बट उसके बाद किसी का साथ मिला ही नहीं रूट को। और जैसे ही रूट का विकेट गिरा, 5वें दिन तक ये गया मैच, जैसे ही रूट का विकेट गिरा, धराशायी हो गई टीम। उसके बाद मैट हेनरी ने सबको सबको एक एक करके जो है निपटा दिया, और इंग्लैंड जो है सिर्फ 209 रन ही बना पाई, 250 रन से हारी, 253 रन से इंग्लैंड हारी है। न्यूजीलैंड ने इतनी बड़ी जीत दर्ज करी है उन्हीं के होम टाउन पे, उन्हीं के घर में आके उनको इतनी बड़ी हार दी है। तो इंग्लैंड को सीखना होगा भाई, इंग्लैंड को बहुत ज्यादा सीखना होगा। ठीक है, वो बड़ा मुंह और छोटे काम करते हैं, वो उल्टा होता है ना, छोटे मुंह बड़ी बात, वो बड़ा मुंह और छोटे काम करते हैं। और बॉलर्स की बात कर लेते हैं भाई, मैट हेनरी ने भाई जलवे बिखेर दिए। वो बंदा अपना फाइफर ले गया, टोटल तो 6 विकेट ले गया इस इनिंग में, बट फाइफर कंप्लीट किया उसने, और उसके करियर का पहला पहला 10 विकेट हॉल उसने जो अचीव करा है। मतलब एक टेस्ट में आपको 10 विकेट, 10 के 10 विकेट ले गया वो। नहीं, 10 विकेट में क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही है, 2 इनिंग्स आपको मिलती है एक टेस्ट मैच में। तो पहली इनिंग में उसको बॉलिंग का मौका मिला, पहली इनिंग में भी उसने जो है 5 विकेट लिए, और दूसरे मैच में दूसरी इनिंग में भी उसने जो है 5 विकेट ले लिए, टोटल तो 6 लिए, तो टोटल 11 विकेट ले गए वो एक टेस्ट मैच में। तो एक टेस्ट मैच में 2 इनिंग थी, तो दोनों इनिंग्स की बॉलिंग मिला के उसने 11 विकेट लिए, तो उसके लाइफ का पहला ये 10 विकेट हॉल था। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी बॉलर के लिए। तो बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसने किया, उसने इंग्लैंड के बैटर्स को, जो रूट यू नो और हैरी ब्रूक, इन सबको वही ले गया, जो मेन प्लेयर्स थे, जो टिके हुए थे और जो अच्छा खेल रहे थे, मैच निकाल रहे थे धीरे धीरे, उनको लेके गया, बहुत अच्छी बॉलिंग डाली। 1.6 की इकोनॉमी भाई, 1.6 की इकोनॉमी से बॉल डाली उसने, सोच सकते हो आप कितनी बेहतरीन बॉलिंग करी है। सिर्फ 29 रन दिया 18 ओवर में, प्रॉपर बांध के रखा बैट्समैन को, वो बस डिफेंस ही डिफेंस कर रहे थे, रन सिंगल तक नहीं निकाल पा रहे थे, प्रेशर बढ़ता ही है बढ़ता ही है, और विकेट टेकिंग डिलीवरीज भी उसने डाली, 6 विकेट ले गया।
ठीक है, और बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस और अपने दम पे उसने मैच जिताया और प्लेयर ऑफ द मैच भी बना। ठीक है, तो बॉलिंग के दम पे जो है उसने पूरा मैच निकाल के दिया, इंग्लैंड के बैटर्स को सेटल ही नहीं होने दिया उसने, कमाल की बॉलिंग, मजा आ गया। ठीक है, सारे विकेट्स उसने जो है कीपर को आगे बुला के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा पेस है नहीं, उसी का उसने यूज किया, उसको एडवांटेजेस में लिया ताकि प्लेयर आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, ये भी टेक्निक होती है। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आपको प्लेयर्स आगे बढ़ बढ़ के रन मारते हैं, बट अगर आप कीपर आगे बुला लोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे, एक शॉट उनका ऐसे ही खत्म हो गया, और आपकी हल्की फुल्की भी मूवमेंट हो रही है तो फिर पैड वैड पे वो लगती है और वैसे ही वो विकेट लेके गया। तो टेक्निक को आपको कभी कभी जो है यू नो चेंज करना पड़ता है विकेट लेने के लिए, वैसा ही उसने किया। तो बहुत बढ़िया बॉलिंग, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, वेल डिजर्व्ड, यू नो वेल डिजर्व्ड रिजल्ट फॉर हिम, बिकॉज उसने मेहनत करी है इतनी, और उसको वो जो है उसका रिवॉर्ड भी मिला। सो बात कर लेते हैं दूसरे बॉलर की, काइल जेमिसन को 3 विकेट मिले 3.2 की इकोनॉमी से, तो अच्छी बॉल उसने भी डाली है, 9 विकेट तो इन तीनों की हो गए। विलियम रूक को 1 विकेट मिला और पूरी टीम होगी धराशाही। तो ये था इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के सेकंड टेस्ट मैच का रिव्यू। इंग्लैंड एक तरफा हार गई भाई अपने ही घर पे, तो कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। हम अब बोल सकते हो बेन स्टोक्स नहीं था, एडगर एटकिंसन नहीं है, ब्राइडन कार्स भी नहीं खेल रहा है उनका, तो अभी उनके कुछ मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, बट स्टिल जो आप अपने घर पे खेल रहे हो यार, अभी बहुत सीनियर प्लेयर्स भी आपके साथ हैं, तो यू नो इंग्लैंड का क्रिकेटिंग जर्नी जो है बहुत ज़्यादा जो है नीचे जाता जा रहा है, सो दे हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। ब्रेंडन मैकलम को हटाओ भाई, वो नास मार के रख देगा तुम्हारे क्रिकेट का, मैं भी बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, बाकी देखते हैं कुछ चेंज होता है कि नहीं, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले क्रिकेटिंग मैच या न्यूज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।